वफादार नौकर। अरे घर में चोरी करके भाग रहा था 2 लाख रुपए की। वो तो अच्छा वक्त रहा तो मैंने इसे देख लिया और कवर चेक कर लिया कर। चोरी करके ऐसा भाग जाता हूँ पता भी नहीं चलता, चूना लग जाता मैं। मालकिन मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे? कसम खा के बोल रहा हूँ मालिक, इन पर भरोसा मत करिएगा। मैंने चोरी नहीं की। चुप कर, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? ये मेरा घर है, मालकिन हूँ मैं यहाँ की। भला मैं चोरी करूंगी? ऐसा नहीं। ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? चोरी करके भाग रहा था। एक सेकंड नानी, एक सेकंड। आज तक तेरी मालकिन ने तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और अगर आज पहली बार कुछ कह रही है तो कोई तो बात होगी ना। सच बता, घर में पैसे चुराए हैं तूने? नहीं मालिक, आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं ना। ये घर मेरा भी घर है। मैं यहाँ पर नौकर का काम करता हूँ पर अपना घर मानता हूँ। मैं चोरी क्यों करूँगा? मालकिन की बातों में मत आइएगा, मेरे साथ कुछ गलत मत करिएगा। ओए, अपना ये फालतू का ड्रामा ना किसी और के सामने करिए जाके, समझाना। अब तक मैं तुझे बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन जब से मैंने तुझे चोरी करते हुए देखा है ना, तब से पता चल गया है कि हमारे घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे चोरी होते थे ना, वो सारे के सारे यही चुराता था। एक बात बता मुझे, जागा रहा है तू? मालिक आपको बताया था ना, गाँव जा रहा हूँ, वो अम्मा की तबीयत खराब है। अरे गाँव क्यों जा रहा है? पैसे तो चोरी कर लिए ना, अब गाँव जाके कहीं पे चला जाएगा। हमें तो उसका एड्रेस भी नहीं पता, हमारा तो चूना लग जाएगा ना। हनी, पिछले 5 साल में कहीं नहीं गया ये, और अचानक से आज तेरे को गाँव भी जाना, और तेरी माँ भी बीमार हो गई। पिछले 5 साल में तूने अपनी माँ के बारे में तो कभी बात नहीं की हमसे। मालिक कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको हम बताए थे ना कि इतने साल हो गए गाँव गए हुए, अम्मा की याद आ रही थी तो हम गाँव जा रहे हैं। फिर भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, बताने के बाद भी फिर से पूछ रहे हैं। आप बस शक कर रहे हैं क्या आप? हे भगवान, ये गरीब लोग कितने झूठे होते हैं और साथ में चोर भी होते हैं। चोरी करने के बाद कितने अच्छे तरीके से सफाई दे रहे हैं। अरे चोरी करके इसने अपनी माँ भी बीमार कर दी ताकि हम लोग इस पे कोई शक ना करें। लेकिन बेटा, मैंने तुझे देख लिया है, तू बच के नहीं जा सकता, समझा ना। तुम ना एक काम करो, इसकी पुलिस कंप्लेंट करो। ये इंसान ना जेल जाने के लायक है। लेकिन उससे पहले ना इसका झोला चेक करो। इसके झोले में ना तुम्हें पूरा के पूरा 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। हमारा झोला क्यों देखा जाएगा? हमने चोरी नहीं करी है मालिक, माल के इल्जाम क्यों लगा रहे? हाँ, मालिक आपको भरोसा है ना, आप भरोसा करिए। आप एक सेकंड, चोर नहीं है ना तू, तो अपना झोला चेक करा दे। क्या परेशानी है इसमें? अब मेरे को भी शक हो रहा है तेरे ऊपर। क्या चाहता है? पुलिस कंप्लेंट करूं मैं तेरी? हाँ सनी, जिन लोगों के मन में खोट होता है ना, वो इसी तरीके की एक्टिंग करते हैं। और चोर कभी बोलता है अपने मुंह से कि मैंने चोरी की है? वो तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसने चोरी की है। इसका थैला चेक करो, पूरे के पूरे पैसे इसी के थैले में मिलेंगे। तू हमारे घर का नौकर है, और एक नौकर ना कभी किसी का परवाह नहीं बन सकता। चुपचाप से थैला चेक करवा। समझ गया मालकिन, समझ गया मालिक कि हम नौकर है ना तो हमारे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हम चोर है ना, आपके नजरों में कर देंगे साबित। इस झोले को हम दिखा देंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं। लेकिन दिखाने से पहले मेरी भी एक शर्त है कि अगर मैं अपना झोला दिखाऊंगा तो मैडम का ये पर्स भी देखा जाएगा कि इसमें क्या है। हे भगवान, इस नौकर की जुबान देखो, कैंची की तरह चला रहा है। अरे मुझ पे शक कर रहा है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। रुक जाओ। सब समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये मत भूल तू इस घर का नौकर है और मैं मालिक हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है बेटा? तेरा झोला भी चेक होगा और तेरी मालकिन का बैग भी चेक होगा। और एक वादा और करता हूँ मैं तुझसे कि जिसके पास भी पैसे निकलेंगे ना, उसको मैं इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। ठीक है ना? चल चेक करवा। ठीक है मालिक, ये हमारा परिवार है ना, बस देख लेना आज हमारा परिवार टूट के रहेगा। बकवास बंद कर अपनी, चुपचाप से जो बोला है वो कर। दिखाते हैं हम आपको, विश्वास नहीं हो रहा है ना। ये मेरा शर्ट है, ये गमछा, ये पैंट, ये टी शर्ट और ये झोला है। पैसा इसमें इल्जाम लगा रहे आप हमारे ऊपर, विश्वास ही नहीं हो रहा। मालिक देख लीजिए ना, मालिक ने इल्जाम लगाइए, बता दीजिए कहाँ पर पैसा। ये देख लीजिए, है पैसा मिला आपको? हनी, तुमने मुझसे कहा कि पैसे चोरी हुए हैं। अगर पैसे इसके पास नहीं तो क्या चल क्या रहा है इस घर में? मैं कुछ समझ नहीं। सनी, मुझे अच्छे से पता है कि पैसे इसी के पास है। इसने पैसे छुपा दिए, पैसे इसी के पास है। मैं बताता हूँ मालिक कि पैसे कहाँ हैं। पैसे मालकिन के पर्स में। क्या कहा तुमने? मालकिन के पर्स में पैसे? अबे मालकिन का घर है, ये सब कुछ उन्हीं का है। वो चोरी क्यों करेगी? क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? इसे तुम घर से बाहर निकालो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पैसे इसी के पास होने चाहिए। मालिक मुझे पता है आपको भरोसा नहीं होगा, एक काम करता हूँ, ये पर्स चेक करा देता हूँ, सच्चाई सामने आ जाएगी। तू पागल हो गया? पागल? इसको फातमी। मालिक आपको वैसे मुझ पर भरोसा नहीं होगा ना, ये पर्स आपको देता हूँ, खुद देख लीजिए कि इसमें पैसे हैं या नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए।
ठीक है, मालकिन के पर्स में पैसे है ना, ठीक है, तू ही चेक कर इस पर्स को। आज तुझे मौका दे रहा हूँ अपनी मालकिन के पर्स में हाथ डालने का, चल कर चेक, देखता हूँ मैं, और उसके बाद तुझे नौकरी से निकालूंगा। अगर पैसे नहीं निकले तो ये बात ध्यान रखियो, कर चेक, कर कर। ठीक है मालिक। बेवकूफ आदमी, तुम्हारे घर वालों ने सजेस्ट किया था ना इसको, देख लो क्या कर रहा है ये मालिक पैसे, मालकिन आपके पर्स से पैसे निकले, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए कुछ। ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से है सनी? मुझे नहीं पता मेरे बैग में कहाँ से है। मैंने तो खुद इस गरीब के बैग में रखे थे पैसे। क्या? हाँ, इन्होंने मेरे इस झोले में पैसे डाले थे, पता नहीं क्यों। जब मैं बोल के जा रहा था ना कि मालिक हम गाँव जा रहे हैं, तभी मैंने देखा। मालिक सच बताए ना, बहुत दिन से देख रहे हैं, मालकिन के नज़रों में हम खटक रहे हैं, पता नहीं क्यों। मालकिन हमने तो ऐसी कोई गलती की नहीं जिसकी इतनी बड़ी सज़ा आप दे रही हैं। अगर पता है मालिक की नज़रों में हम गलत साबित हो जाते, अगर नहीं देखते झोला में पैसे डालते हुए और इल्ज़ाम लगा देते हमारे झोले में पैसे निकल जाते, तो मालिक हम ऐसा कुछ भी कर सकते थे। मालकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतनी बड़ी सज़ा दे रही है हमें? बताइए ना मालकिन, क्या गलती है मेरी? पूछिए ना मालकिन से। और मैं क्या करती सनी? ये सारी गलती तुम्हारी है। अरे एक बार इस नौकर को देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी ड्रेसिंग सेंस को देखो। अरे हम कितनी हाई सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर ये हर किसी को चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजे, पता नहीं क्या क्या करके बुलाता है। अरे स्टैंडर्ड डाउन होता है ऐसे हमारा। इतने गंदे कपड़े पहनता है। कितनी सारी सहेलियां हैं मेरी, उन्होंने मुझे कितनी बार टोका है कि अपने नौकर को ना थोड़ा वेल ड्रेस करके रखा करो। अरे इसको मैंने कितनी बार बोला है कि अपने मालिक के पुराने कपड़े रखे हैं, उनको पहन लिया कर, ठीक ठाक दिखेगा। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, उन्हें गंदगी में रहने की आदत होती है। वैसा ये है, इसलिए मैंने बस फ्रस्ट्रेटेड होकर एक प्लान बनाया कि इस पर चोरी का इल्जाम लगवाती हूँ और इसे घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो भी फेल हो गया। वाह मालकिन वाह, क्या इल्जाम लगाई हैं आप। अब बोल रहे हैं कि मैं अच्छा कैसा कपड़ा पहन कर यहाँ पर आऊँ, फिर काम करूँ। आपको पता है हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें हैं? आपको पता है हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं? 10,000 की तनख्वाह है, गाँव में बीमार माँ है, बाबूजी है, भाई है, बहन है, सबके खर्चे देखकर हम अच्छे कपड़े पहने, और आप बोल रही हैं कि इस कपड़े से बदबू आती है, और हमारे संस्कार पर उंगली उठा रही हैं आपकी। भैया, चाचा, दादा, दादी मत बोलो हमारे साथ।